अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। थंबनेल देखकर हो सकता है आपको भी तकलीफ़ हुई हो, मुझे भी इसी तरह से ये तकलीफ़ हुई थी एक फ़ेसबुक के ऊपर पोस्ट देखकर। बदकार औरत का इबरतनाक अंजाम। इस वक्त सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है हुमैरा असगर के हवाले से, और बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ कमेंट्स भी किए हैं, मुख्तलिफ़ पोस्ट भी किए हैं। उनमें ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की पोस्ट हैं जिनका उन्वान बदकार औरत का इबरतनाक अंजाम, और मुख्तलिफ़ तरीके की, जो जिस पोस्ट से मुझे तकलीफ़ हुई ये इबारत पढ़ के, जो थंबनेल के ऊपर आपने देखी, तो उस हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। बात यह है कि किसी के बारे में भी जज या मुंसिफ बनने का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको नहीं दिया। अब बातें इस वक्त ये चल रही हैं कि जी बात शुरू में तो ख़बर आई थी कि 21 दिन पुरानी लाश, फिर आई कि जी 6 महीने और 9 महीने तक की बातें हो रही हैं कि सितंबर 2024 के बाद से इस औरत से कोई किसी का भी राब्ता कनेक्शन नहीं रहा, जिसकी वजह से बात कही जा रही है कि 9 महीने पुरानी भी लाश हो सकती है। यानी 9 महीने से लाश उस कमरे में पड़ी रही और उस लाश के अंदर कीड़े पड़े, और जब खोला गया तो बदबू बहुत ज़्यादा थी। तो उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं कि ये देखिए कितना भयानक और कितना बुरा अंजाम, लाश से बदबू उठ रही थी, लाश में कीड़े पड़े हुए थे। तो जो बात आप कह रहे हैं कि लाश से बदबू उठ रही थी, लाश से कीड़े पड़े हुए थे और उसके जिस्म को कीड़े खा रहे थे, तो एक काम कीजिए कि आप भी मर के देखिए और 9 महीने अपनी लाश को किसी कमरे में अपने जानने वालों को कह दीजिएगा कि छोड़ दीजिए या कब्र में डाल दीजिएगा। 6 महीने 9 महीने, बल्कि ये तो बहुत दूर की बात है, 2-4 महीने के बाद ही कहिएगा कब्र खोल के देखें। तो ये अंजाम शायद आपका भी हो जिससे आप इबरतनाक अंजाम कह रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है। इंसान मरता है, उसका पेट फटता है, उसमें से जो है जनाब कीड़े पैदा होते हैं और जनाब आली उसमें से बदबू पैदा होती है। तो इस बुनियाद के ऊपर किसी के ऊपर कोई बात करना इंतहाई गैर मुनासिब है। दूसरी बात, चूँकि शोबिस से ख़ातून का ताल्लुक़ था और वो बंद कमरे के अंदर मरी हैं, कोई कह रहा है कि ओवर ड्रग्स की वजह से उनकी मौत वाक़ हुई है, कोई कह रहा है हार्ट अटैक हुई है। बहरहाल जिस तरह से भी उसकी मौत हुई है, कुछ नहीं मालूम कि मरने से पहले उसने अपने रब से तौबा कर ली हो, और आप जनाब आली इस तरह की हेडिंग्स लगा के कि इबरतनाक अंजाम फ़ाहिशा औरत का, बदकार औरत का, क्यों इस तरह से आप अपना इंसाफ का कटहरा अपने हाथ में ले रहे हैं, किसी के बारे में आप फ़ैसला कर रहे हैं जबकि आपको अपने अंजाम का भी नहीं मालूम। देखिए बात यह कि बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में हदीस के अंदर भी मौजूद है कि साफ जिनसे मालूम चलता है कि आखिरी वक्तों के अंदर इंसान ने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लिया। बल्कि सही बुखारी के अंदर हदीस है, उससे मालूम चलता है कि एक फ़ाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कुत्ते के पानी पिलाने की वजह से उस फ़ाहिशा औरत की मग़फ़िरत फरमा दी। तो रब तो नुक्ता नवाज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको किस अदा की वजह से माफ़ कर दें मुझे आपको नहीं मालूम, इसलिए किसी के बारे में भी अपनी राय कायम मत कीजिए और अल्लाह पे छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए किसी की मौत वाक़ई हो रही है तो आप कहेंगे जनाब ये तो बहुत बड़ा नेक इंसान और अल्लाह इससे राज़ी और सीधा जन्नत में जाएगा। कुछ नहीं मालूम कि बैतुल्लाह में तवाफ़ करने वाला भी जहन्नम में जा सकता है, अल्लाह उसको किसी अदा के ऊपर पकड़ सकता है। और एक शख्स जो तन्हाई के अंदर बिल्कुल एड़ियाँ रगड़ता हुआ मरा है, आप कहेंगे ये गुनहगार, ये मुजरिम जहन्नम में जाएगा। कुछ नहीं मालूम कि वो बंदा, इसे आप गुनहगार समझ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेकी की वजह से जिससे आप हकीर समझते थे नेकी, रब की बारगाह में वही कबूल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात, किफ़िल का मामला देख लीजिए, किफ़िल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ किया। इसी तरह 99 आदमियों का कातिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको माफ़ किया। तो लोगों के अंदर इस तरीके से बातें करके कि वो एक बदकार औरत थी और यकीनन वो उसका भयानक अंजाम, इबरतनाक अंजाम, तो इन अंजामों की वजह से देखें बाज़ दफ़ा सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। एक नेक आदमी, एक ऐसी जगह पे भी मौत आ सकती है उसको कि वीराना था, तन्हाई थी, कोई भी। इस औरत के साथ भी तो यही कुछ हुआ कि एक जगह पर जनाब आली वो औरत जो है वो पड़ी हुई थी और उसका कोई पुरसान हाल नहीं था फ्लैट के अंदर, वहाँ पर उसकी मौत वाक़ई हो गई। आपने उसके ऊपर उस पर कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि देखिए इसका कितना भयानक अंजाम हुआ, कितना बुरा अंजाम हुआ। तो इन सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए। मुझे एक वाक़या याद आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, गुनहगार था, जिसको ज़ाहरी तौर पर दुनिया गुनहगार समझ रही थी, दुनिया उसको बुरा समझ रही थी, और उसके बारे में लोगों का मुख्तलिफ गुमान था कि इसके गुनाहों की नहूसत की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब हमारी बस्ती पर आ जाए।
अब कौम ने क्या किया, कौम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम के उस बंदे को, जिसे ज़ाहिरी तौर पर लोग गुनहगार समझते थे कि, और उसके गुनाहों की नहुसत की वजह से उन्होंने क्या किया, उसको बेदखल कर दिया, यानी अपनी कौम से निकाल दिया। ना सिर्फ कौम से निकाल दिया बल्कि उसे एक वीराने में जाके छोड़ दिया। उस वीराने के अंदर वो तन्हा शख्स अकेला, क्योंकि कौम कबीला तो उसे मुजरिम गुनहगार सियाकार समझता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी गुनाहों के अंदर धंसी हुई थी। कौम ने उसे बेदखल किया अपनी कौम से और वीराने तन्हाई में जाके छोड़ दिया। सर्दियों की रात थी और उसको बुखार चढ़ा, सख्त तरीन बीमार हुआ, और बीमार होने के बाद यानी वो मौत के बिल्कुल करीब आ चुका था। अब वो शख्स जब मरा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की और कहा, मूसा फ़ला जगह पर हमारा एक वली का इंतकाल हो गया है, और उसकी कौम में जाकर आप कह दीजिए कि जो शख्स भी उस बंदे का जनाजा पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। बड़ा ऐलान था, बड़ी ऑफ़र थी। कौम सारी की सारी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चल पड़ी और जाके उस बंदे के जनाजे की तैयारियां करने लगे, उस बंदे की जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए। इतने में कौम ने पहचान लिया, कौम ने पहचान लिया कि भाई ये तो वही गुनाहगार बंदा है कि जिसके गुनाहों की वजह से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हमें डर था कि कहीं अल्लाह का अजाब इसके ऊपर नाज़िल ना हो जाए। लिहाजा कौम ने जो है वो इसको बेदखल किया था। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौम यही सवाल करने लगी, मूसा आप तो कह रहे हैं कि ये अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का वली है, जबकि हालत इसकी ये थी कि इसके गुनाहों से तंग आकर, बल्कि गुनाहों से खौफ खा के कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब हमारी बस्ती पे दाखिल हो जाए, हमने तो इस बंदे को बस्ती से निकाला था, और आप कहते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा है, जो इसकी जनाजा की नमाज़ पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थोड़े से हैरान हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछा कि अल्लाह ये क्या मामला है, कौम ये कह रही है, आप ये कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा कौम बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बंदा वाक़तन गुनाहगार था और इसके गुनाहों से तंग आके, इसके गुनाहों के खौफ से कि कहीं मेरा अजाब इनकी बस्ती पे ना आ जाए, कौम ने इसको बस्ती से बेदखल किया था और यहाँ वीराने में ला के छोड़ दिया था। लेकिन मूसा जब ये वीराने के अंदर बीमार हुआ और इसको दवा देने वाला भी कोई नहीं था, इसने मौत को करीब पाया और मौत को करीब पाकर इसने अपने दाएं देखा कोई नहीं, अपने बाएं देखा कोई नहीं, इसने इंतहाई बेबसी के आलम में मुझे पुकारा और इसने अपने आप को ज़लील समझा, अपने आप को हकीर समझा और इंतहाई आजी और इनकिसारी से इसने जब मुझे पुकारा और कहा, ए मेरे अल्लाह, अगर मुझे माफ़ कर देने से तेरी बादशाहत, तेरी सल्तनत में कोई कमी वाक़ई होती, अल्लाह मैं तुझसे कभी माफ़ी का तलबगार नहीं होता, लेकिन मुझे पता है तेरी बादशाहत बहुत है, तेरी सल्तनत बहुत बड़ी है, तू रहमान रहीम और करीम है, अल्लाह मैं तुझे तेरी रहमत का वास्ता देता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। मूसा इसने इतनी आजी और इनकिसारी के साथ हमें पुकारा, हमसे दुआ की, अगर ये अपने सिवा पूरी दुनिया के गुनहगारों के लिए भी इस आजी और इनकिसारी के साथ मुझसे दुआ करता, मूसा हम इसे माफ़ कर देते। बात यह कि किसी के मामलात का हमें नहीं मालूम होता कि किसके क्या मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हैं, किसने तन्हाई में अकेले होकर अल्लाह से तौबा कर ली हो और हम उसके गुनाहों का प्रचार कर रहे हो, हम उसे भयानक अंजाम करार दे रहे हो, इबरतनाक अंजाम करार दे रहे हो, हमें कोई इख्तियार नहीं। हर शख्स अपनी फ़िक्र करे, हर शख्स अपनी फ़िक्र करे कि मुझे भी मरना है, मुझे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश होना है, मेरे आमाल कैसे हैं, दूसरों के जज बनने से बेहतर है, मुनसिफ बनने से बेहतर है, अपनी फ़िक्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह रहीम रहमान करीम है, वो बंदे की छोटी सी भी अदा के ऊपर बंदे को माफ़ करने पर कादिर। हाँ, एक गुनाह ऐसा है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब का कानून है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क के सिवा जिस गुनाह को चाहेंगे अल्लाह माफ़ फरमा देंगे। आप देख रहे हैं ज़ाहिरी कैफियत बंदे की गुनाहों की है, ज़ाहिरी कैफियत बंदा फ़ला 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 गुनाहों में मुब्तला है, लेकिन अगर बंदा तौहीद परस्त है तो कुछ भरोसा नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर दे, क्योंकि अल्लाह का कानून है ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के सिवा जिस गुनाह को चाहेगा वो माफ़ कर देगा। और अभी तो है ना जिसने कहा, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम, मेरे हबीब मेरे गुनाहगार बंदों को कह दीजिए, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। आज मसला ये है कि हम खुद भी रहमत से मायूस हैं, लोगों को भी अल्लाह की रहमत से मायूस कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत से ना खुद मायूस हो, न लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस करें। रब की रहमत बहुत बड़ी है, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम मेरे भी गुनाहों को माफ़ फरमाए, आपके भी गुनाहों को माफ़ फरमाए, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबकी अल्लाह ख़ताओं को माफ़ फरमाए। बस इस वीडियो में इतना सा पैगाम है, किसी के बारे में जज ना बने, मुनसिफ ना बने और किसी को जहन्नम पहुँचाने की कोशिश ना करें। सब के लिए ख्वाहिश रखें, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह करीम सब को जन्नतुल फिरदौस के अंदर हमें जमा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।